हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर बूट स्टेप के माध्यम से हमको और ब्रांच का पेज बनाना है तो कैसे बनाते हैं लोग। चूंकि पिछली क्लास हम लोगों ने बनाया था होम का पेज, और होम के बाद हम लोग बनाए थे कौन सा, अबाउट। इतना क्लियर है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग कौन सा पेज बनाए थे, होम, और होम के बाद से अबाउट। अब अबाउट अस के बाद हम लोग बनाना है कौन सा, आवर ब्रांच। अब देखिए इस ब्रांच वाले में हमको तीन बनाना है। कौन कौन सा, हाँ, एक पडरौना इंस्टीट्यूट के बारे में, एक कुशीनगर के बारे में, और एक जटना। यानी कि जो हमारा ब्रांच पडरौना में है एक उसके बारे में बनाना है, और दूसरा कुशीनगर के बारे में, और तीसरा जटना। इतना क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले हम आ जाएंगे कहाँ पे, कोड। हाँ, यहाँ आने के बाद से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, फाइल। अब इस फाइल का नाम हम दे देंगे क्या, पडरौना नाम से है ना। पहला ब्रांच क्या बनाना है, पडरौना। तो पहला हम दे देंगे क्या, पडरौना। हाँ, सिर्फ देते हैं pd डॉट html। इसलिए इसको नहीं बना करके जो अबाउट अस वाला पेज है ना, हम इसी को पहले सेव एज कर देते हैं। इसी को क्या कर देते हैं, सेव एज, ताकि सारा कंटेंट चला आएगा। तो अब इस अबाउट अस को हटा कर सिर्फ हम शॉर्ट नेम दे दिए क्या, pd। और pd देने बस क्या कर लिए। तो जो pd वाला फाइल बन करके आया है, इसमें जब हम आएंगे तो पता है क्या करना होगा। जहां तक नैब बार क्लोज हो रहा है, नैब बार यहीं तक क्लोज हो जा रहा है ना। और जस्ट इसके आगे से हम लोग यही बनाए हैं आगे, ये दिए हम लोग ना। इसके आगे का सारा कंटेंट हमको क्या कर देना होगा, डिलीट कर देना। कहां तक दिए, फुटर तक ना, यहाँ तक डिलीट कर लेना। हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद से हम आ गए कहाँ पे, गो लाइव पे। इतना दिख रहा है ना। अब हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। जैसे हमने अबाउट अस का पेज दिया है ना, अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको लिंक करेंगे तब जाके काम करेगा। तो जैसे हमने अबाउट अस का पेज दिया है, उसी प्रकार से हमको देना है क्या, कि एक तरफ इमेज रहेगा और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ रहेगा। हो जाएगा ना। हम आगे कोड पर, यही तक है ना। यहाँ पे आने के बाद से हम लिखेंगे डॉट रो, एक रो बनाए। हो जाएगा ना। और इस रो के अंदर हम लिखते डॉट कॉल। एक बना लिए पहले, कितने का, वन का बना करके छोड़ दी, क्योंकि थोड़ा सा जगह दिख जाएगा। मार्जिन और पैडिंग देने की तब आवश्यकता नहीं। फिर दूसरा लिख लिए डॉट क्या, कॉल, डॉट कॉल। और ये दे दी कितने का, लगभग चार का, पांच का दे दें, तो पांच का दे दें। और जस्ट इसके आगे एक और लिखेंगे डॉट कॉल, और ये दे देंगे कितने का, पांच। और इसके आगे एक और ब्लैंक छोड़ देंगे कितने का, वन। डॉट कॉल वन। हो जाएगा ना। अब इसके अंदर हमको पहले क्या लिखना है, लिख देते हैं अबाउट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बारे में। आ रहा समझे ना। हम यहाँ पे लिख दिए क्या, H1 हेडिंग दे दिए। हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख दिए अबाउट। अब यहाँ पे स्पैन टैग लगा लेते हैं, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट रहेगा ना उसका थोड़ा सा अलग कलर देना है। हो जाएगा ना। हम यहाँ पे दे दिए क्या, स्पैन, और इसके अंदर लिख दिए क्या, इंस्टीट्यूट। हो जाएगा। फिलहाल कंट्रोल एस से सेव किए, और आ गए आउटपुट में। अभी आपको सिर्फ ये दिख रहा है ना, अबाउट इंस्टीट्यूट। हो जाएगा। अब इसको लिखने के बाद से जब हम कोड पे गए, तो यहाँ पे हम ही या तो स्टाइल लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, स्टाइल, या तो हम एक स्टाइल का फाइल बना लेते हैं। इसका स्टाइल, इसका नाम दे दिए pd डॉट css। अब ये वाला फाइल इससे लिंक करना होगा ना, HTML वाले से। तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे हम, हेड सेक्शन में चले आएंगे। यही तक है ना। इसके जस्ट ऊपर ही लगा देते हैं। यहाँ पे दे दिए हम क्या, पहले कमेंट आउट कर दिए,
और इस कमेंट आउट में हम लिख दिए क्या, लिंक CSS फाइल या सिर्फ CSS फाइल। ये अबाउट अस वाला है, जो कि ये भी होना चाहिए, तभी तो उसका उसमें जो फॉर्मेटिंग की इसमें दिखाई देगा ना, इसका अलग बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे पहले क्या, लिंक, और लिंक में इसका नाम क्या देंगे हम, pd.css, ये बनाया ना, कंट्रोल एस से। अब हम आ जाएंगे, देखिए इसका एक क्लास या आईडी कुछ दे देते हैं, स्पैन टैग का, ये दिया है ना, तो इसके अंदर हम सिर्फ लगा दिए क्या, क्लास, और क्लास का नाम दे दिया हम स्पैन। सेव कर। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, CSS, पहले लिखेंगे डॉट स्पैन, करली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, सिर्फ इसका कलर दे दिए कि इसका कलर होना चाहिए, और कलर जो है वही कोरल जो दिया था, यही कर लेते। सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउट। सही है ना। अब जस्ट इसके नीचे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, HTML पे आएंगे, और HTML पे आने के बाद से हेडिंग के नीचे पैराग्राफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैराग्राफ। नहीं हो तो सिर्फ लोरेम दे देते हैं, लोरेम पता है ना। यहाँ पे हम दे दिए क्या, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर दे दिए लोरेम। दो पैराग्राफ हो गया है ना। एक और दे देते हैं, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के जस्ट नीचे सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तब वो कितना सही है ना। हाँ, नहीं हो तो हम लोग एक और बढ़ा सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक और काम करते हैं, कोड पे आने के बाद से जब हम लोग इसको 5 दिए हैं ना, 5, इसको 4 कर लेते हैं, और बीच में एक और हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, एक कॉलम का, डॉट कॉल 1, हो जाएगा ना। सेव किए और आउटपुट पे आ गया। अब लगभग इतना में सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, और एक और पैराग्राफ नहीं होता, हम कंटेंट बढ़ा लेते हैं, जस्ट नीचे आ गए हम यहीं पे, और इसके नीचे एक और दे दिए पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर फिर लिख दिए लोरेम। हाँ, अभी हम लोरेम लिख रहे हैं, लेकिन जब हम डिजाइन करेंगे तो उस संस्था के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टोटली क्लियर रूप से, हो जाएगा ना। और वैसे ही हमको इधर क्या करना है, इमेज लगाना है। क्या करना है, इमेज लगाना है। इमेज क्या लगाना है, तो सबसे पहले आप कोड पे आइए, और कोड पे आने के बाद से देखिए 5 वाला कॉलम यहाँ पे है ना, जस्ट इसके नीचे आप लगाएंगे कौन सा है, IMG टैग, और इस टैग के अंदर इमेज का फोल्डर ले लीजिए, और इसके अंदर चलिए हम यही इमेज लगा लेते हैं जो A1 A2 दिया है, हो जाएगा ना। इमेज लगा लिए, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट, एक इमेज दिख रहा है ना। हाँ, इसका हाइट और विड्थ जो भी सेट करना हो कर ले जाएंगे, एक ही इमेज रहने दें यहाँ पर ना, हो जाएगा ना। हाँ, नहीं तो जो उसके जैसा हम अबाउट अस के जैसा और जो और भी देना चाहते हैं हम इसमें इमेज लगा सकते हैं। फिलहाल इसका काम करते हैं, यहाँ पे देते हैं हाइट, हाइट लगभग कर देते हैं 500 पिक्सल, और विड्थ कर देते हैं लगभग 400 पिक्सल या 450। सेव, और कहाँ पे, आउटपुट। सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। एक एक चीज और ट्राई कर लेते हैं, ये इमेज वाला है ना, तो हम जब CSS पे आए तो CSS हम लगा लिए यहाँ पे IMG करली ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम लगा दिए बॉर्डर रेडियस, और इसमें कर दिया लगभग 10 पिक्सल। सेव किए, और आ गया आउटपुट। काम कर रहा है ना, बस बढ़ा लेते हैं, इसको लगभग हम कर दिए 30 पिक्सल। सेव, और कहाँ पे, आउट। सही है, हो जाएगा ना। हाँ, इन दोनों का हम बॉक्स शैडो लगा देते हैं, नहीं हो तो क्या लगा देते हैं, बॉक्स शैडो। तो इसके लिए कि आपको कहाँ लगाना होगा, आप आ जाइए किसमें, HTML वाले फाइल पे, और आप कॉलम 4 वाला लगाए हैं ना, कॉलम 4 के अंदर ही हम लोग लिखे हैं ना, तो ये हम लिख देंगे डॉट कॉल 4, क्योंकि इसी क्लास के अंदर लगाना है। तो CSS पे आ गए,
और हम यहाँ पे लिख दिए डॉट कॉल करली ब्रैकेट ओपन। इसमें लिख देंगे क्या, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड कलर ले लिए, और बैकग्राउंड कलर बिल्कुल हम हल्का वाला ले लिए, ये वाला। सेव और आउटपुट। कुछ कलर चेंज दिख रहा है ना, दिख रहा है कलर चेंज। अब हम यही कोड पे आने के बाद से जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे क्या, बॉक्स शैडो। क्या लेंगे, बॉक्स। पहले कितना 10 पिक्सल कर देना, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, और फिर उसके आगे हम 15 या फिर 20 पिक्सल, 15 पिक्सल ही कर देते। सेव, और कहाँ पे, सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक चीज और लगा देते हैं हम, कोड पे आए और इसके अंदर लगा दिए बॉर्डर रेडियस। रेडियस क्या करेगा, हाँ इसको कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव, और फिर कहाँ पे, आउट। सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ नहीं होती, इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि इसके साइज का दिखने लगे। जो 500 पिक्सल है ना, ये 500 पिक्सल को हम कितना कर दें, 600 कर दें, ज्यादा नहीं होगा ना। हाँ सेव का एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। हाँ इसके पहले हम जो रेडियस लगाए हैं, उसके पहले इमेज में रेडियस लगाए हैं, इमेज टैग में बॉर्डर रेडियस। क्यों बॉर्डर रेडियस नहीं पढ़े हो तुम, हम्म। तो अगर तुम क्लास मिस की हो, नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तुम बताओ। बॉर्डर रेडियस बताया गया है जी, क्या है बॉर्डर रेडियस। जो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाए हैं, तुमको सामने दिखाई दे रहा हो, पहले इमेज का कॉर्नर था, अब इमेज का कॉर्नर दिख रहा है। चलो एक बार हटा देते हैं, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से हटा दिए, सेव किए, और आउटपुट में अगर देखो कुछ अंदर दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। फिर वही कंटेंट हम कंट्रोल जेड कर दिए, वापस आ जाएगा। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पाए, देखो बॉर्डर का कॉर्नर दिख रहा है। यहाँ लगाया है तो यहाँ लगाने के पहले देखो, ये बॉर्डर अभी लगाया तो ऐसे दिख रहा है कॉर्नर में। अब इसका रेडियस हटा देते हैं, ये लगाया है ना, इसका रेडियस हटा दिए, सेव किए, और सेव करने के बाद हम आ गए कहाँ पे, आउटपुट। अब इसका कॉर्नर देखो, दिख रहा है ना। फिर हम कोड पे आ गए और वापस उसको कंट्रोल जेड करके रख लिए, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए, अब कॉर्नर देखो, हो जाएगा ना। समझ लो, सबसे पहले हम आए हैं किसमें, HTML में। हम पुराना जो बनाए थे उतना ही रखे, उसमें कुछ चेंज नहीं किए, बस ये किए हैं कि जो पिछला जितना कंटेंट बनाए थे बीच का, नैब बार और फुटर को छोड़ करके सारा कंटेंट डिलीट कर दिए। बस क्या क्या छोड़े हम, नैब बार और फुटर। और उसके बीच में फिर हम क्या कर लिए, एक रो बना लिए, और उस रो के अंदर हम एक कॉलम बना लिए, कितने का, 4 का। और उस 4 कॉलम के अंदर अबाउट यानी कि इंस्टीट्यूट के बारे में लिख दिए। और एक और जो 5 कॉलम को बनाए हैं, उससे हम क्या दे दिए, इमेज दे दिए। अब इसमें हमको फॉर्मेटिंग करनी है, कि पैराग्राफ जो हम लिखे उसका अलग फॉर्मेटिंग होना चाहिए, इमेज का अलग फॉर्मेटिंग होना चाहिए। हम CSS का फाइल बनाए हैं, तो पहले हम स्पैन टैग सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि ताकि हम जो हम इंस्टीट्यूट लिखे हैं उसका कलर अलग कर सके, इसका कलर हम क्या कर सके, अलग कर सके। उसके बाद से जो हम नीचे लगाए हैं IMG, और IMG के अंदर सिर्फ हम क्या लगाए हैं, बॉर्डर रेडियस। तो ये रेडियस क्या कर रहा है कि हमारे इमेज के कॉर्नर को मोड़ने का काम कर रहा है, दिख रहा है ना, कर्व करने का काम कर रहा है। अब फिर वही जैसे हम कोड पे आ गए, तो अगला दिए हम किसके लिए, कॉल 4 के लिए। कॉलम 4 के अंदर ही तो हम लोग सारा डेटा ये लिखे हैं ना। इसमें क्या हम चेंजिंग किए हैं, तो पहले दे दिए बैकग्राउंड कलर। ये कलर क्या होना चाहिए, ये वाला कलर होना चाहिए, आ रहा है समझे ना। उसके नीचे हम बॉक्स शैडो दे दिए, उसका शैडो लगा होना चाहिए। शैडो हम दे दिए उसका जो कलर डार्कनेस है वो कितना होना चाहिए, 10। ट्रांसपेरेंट कितना होना चाहिए, 15। फैला हुआ कलर कितना पिक्सल होना चाहिए, 15। हो जाएगा ना। हाँ अगर जी 10 पिक्सल को हटा करके 15 को हटा के 10 कर लेंगे, सेव, और आउटपुट पे आएंगे, देखो अब बॉक्स का साइड कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। और यहीं पे अगर जिसको भी हम 10 पिक्सल कर दें, सेव करें, और आउटपुट पे आ जाए, तो अब देखो ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ अंदर कम होता हुआ दिख रहा है ना।
और वही अगर हम बढ़ाते जाएंगे, इसको 15 कर दिए, बस सेव किए, अभी अंतर देखना, हल्का स्लाइड हुआ है, फिर पोर्ट पे आ गए और इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लिए, 15 कर लिए, सेव, और अब इसकी थोड़ी सी दूरी देखना, दूरी बढ़ा हुआ है, हो जाएगा ना। तो ये शैडो कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना। और, और उस शैडो के जस्ट नीचे फिर हम क्या लगा दिए हैं, बॉर्डर रेडियस, उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, कुछ रेडियस जैसा होना चाहिए, ये जो कर्व होना चाहिए ऐसे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इतना बन जाएगा ना, कंट्रोल अपने कोड को कंट्रोल एस से कर लिए इसे। अब चलिए काम करते हैं, जो हम ये बनाया है ना पीडी डॉट एस टी में, सेम इसी का एक और सेव कर लेंगे, जो किसके लिए होगा, हाँ, कुशीनगर और जठान, हो जाएगा ना। कुशीनगर तब उसका नाम क्या दे देंगे, कुशीनगर, और उसके नीचे किसका नाम दे देंगे। तो करना क्या है, ऐसे इसी फाइल को जो pd डॉट एच टी एम एल है, इसी फाइल को क्या कर लेंगे, सेव एज कर लेंगे, और नाम क्या दे देंगे इस बार, तो कुशीनगर पूरा लिख दिया, यहाँ से क्या कर लिए, सेव हो गया है ना। हाँ, इस बार इमेज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ताकि इमेज सेम है ये पता ना चले। इमेज बनाने आया है, बताइए किस तरह से, क्या हुआ, इमेज बनाना, कौन सा इमेज, तो वो कोरल ड्रॉप्स बनाया गया है, ये कह रहे हो ना, कोरल ड्रॉप्स बनाया गया है। हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम लोग कैसे बनाओ, सीख लो कोरल ड्रॉप्स के लिए, तो बैनर बनाने के लिए ऐसे बैनर हम लगा दिए हैं ना, जो इमेज लगा हम इमेज लगाएंगे, कहीं वेबसाइट डिजाइन करें तो वो इमेज दिया जाएगा ना, आपको ये इमेज लगाना है, सबको एक ही काम करना है। अरे समझे ना, अगर हम वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हैं तो जिनका संस्था को खुद बना कर देंगे, आपको यहाँ पे ये बैनर लगा लेना हो। अरे समझे ना, और नहीं तो कुछ बनाना सीखना चाहते फिर कोरोला सीखो, नहीं तो एमएस वर्ड से थोड़ा बहुत आप लोग को बताया गया होगा बनाने के लिए, बताया गया होगा ना फिर। तो ये इतना हो जाएगा ना। चलिए हम एक और फाइल बनाए, किस नाम से, कुशीनगर के नाम से बनाया है ना। अब इसमें हम इमेज दूसरा किए, सेव किए, और सेव करने वाला सेंस क्या कर लिए, गोल आए, इसका एक अलग बना हुआ है ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वो किसके बारे में लिखा रहेगा, कुशीनगर के बारे में। और सेम ऐसे ही एक और फाइल बना लेंगे हम, किसके लिए, सेव एज कर लिए, शॉर्ट नेम इसका दे दें क्या, जेडी, जेटी, जे भी कर देते, इसको क्या कर लिए, सेव कर, ये बन गया है ना। अब इसका जो इमेज है, वो इमेज इसका भी दूसरा लगा लेते हैं, ये दो को हटा करके इस बार 3 कर ली, सेव, और इसको भी कर ली क्या, यहाँ से वो लाई, आ गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हम सबको फिलहाल क्लोज कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमको एक ही पेज से, जो हमारा पहला पेज बनेगा होम पेज, होम पेज हम आएंगे अबाउट अस, ये अबाउट अस हम आ जाएंगे, ब्रांच से पडरौना पे क्लिक करें तो पडरौना का आ जाए, कुशीनगर पे क्लिक करें तो कुशीनगर का, और अगर जठा बाजार का क्लिक करें तो, देखिए इसके लिए सब जगह आपको लिंक करना होगा। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे किस पे, पहला होम वाले पर, क्या है, इंडेक्स है ना, इंडेक्स वाले पर, और इंडेक्स वाले पे आने के बाद से ऊपर आ जाइए, ऊपर देखिए कौन कौन सा फाइल लिंक है, पहले ये देख लीजिए, नीचे आ गए, नीचे होम लिखा है ना, होम वाला लिंक है, अबाउट अस वाला लिंक है, उसके नीचे फिर यही और ब्रांच वाला ही दिया है ना। अब इस और ब्रांच की जब नीचे हम चले गए, तो इसके लिए देखिए पडरौना दिया था, यहाँ लिंक नहीं है ना, इसको हटा कर हम नाम क्या दिए हैं, पीडी दिए हैं, एचटीएमएल वाला रहेगा ना, एचटीएमएल, उसके नीचे किसका रहेगा, कुशीनगर, और कुशीनगर के नीचे यहाँ पे कर लिए क्या, जे भी दिए है ना, जे, हो जाएगा। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। लेकिन देखिए अगर हम ये देखें यहाँ पे, इसको गो लाइव करें तो सिर्फ हम होम से ही देख पाएंगे,
होम पे अगर जो हम है तो और ब्रांच पे चले गए, पडरौना आ जा रहा है ना, फिर बैक आ गए कुशीनगर, ये सिर्फ देख पा रहा है ना, बैक आ गए, फिर हम जटहा बाजार पे आ गए। लेकिन वही अगर हम अबाउट अस पे आ जाएं, पहले होम पे और होम के बाद से अबाउट अस, अब अबाउट अस का पडरौना पे क्लिक करें तो लेके आ रहा है, नहीं लेकर के आ रहा है ना, क्योंकि अब इसके फाइल से वो लिंक नहीं हो जाएगा ना। तो हम कहाँ पे आएंगे, कोड पे, और इस बार हम आ जाएंगे किसमें, अबाउट अस वाले। और जब अबाउट अस में जाएंगे तो यहाँ भी अपने फाइल को क्या कर लेना होगा, लिंक कर देना। यही है ना, ये किसका रहेगा, पीडी, और उसके नीचे यहाँ दे दिए पीडी एचटीएमएल, और यहाँ क्या दे देंगे, कुशीनगर, और उसके नीचे जेबी नाम से बना, हो जाएगा ना। सेव कर ली, सेव करने के बाद से आउटपुट। अब अगर जो हम अबाउट अस पे रहेंगे तो भी ये काम कर रहा है अब ना। लेकिन अब अबाउट अस हम आ गए किस वाले पे आए हैं, पडरौना वाले पे आए हैं ना। अब पडरौना पे आने के बाद से हम कुशीनगर पे क्लिक करें तो नहीं जा रहा है। तो अब कुशीनगर में, पडरौना में, फिर कुशीनगर में, फिर जाठा बाजार में, तीनों में जोड़ना होगा ना। तो पहले हम आ जाते हैं पडरौना वाले पर, सबको ये हटा दें। अब हम आ जाए किससे, पडरौना वाले पर ना, यानी कि पीडी। इसमें भी सभी फाइल को लिंक करना होगा। देखिए लिंक करेंगे, लिंक करना समझेंगे तभी आगे लिंक करके जोड़ भी पाएंगे। यही है ना, यहाँ पे नाम क्या रहेगा, पीडी, उसके नीचे कुशीनगर, और उसके नीचे सेव कर दिया। तो आप पडरौना में जब होगा तो फिर कुशीनगर वाले में भी तो जोड़ना होगा ना। कुशीनगर वाले में आ गए, हाँ सब में जोड़ना होगा। यही है ना, इसको क्या कर लेंगे, पीडी, इसको कुशीनगर, फिर इसको सेव कर दिया। अब कुशीनगर में भी हो गया। अब लास्ट एक और बचा कौन से जोड़ने के लिए, हाँ जटहा बाजार। अब इसके लिए भी जब हम यहाँ ऊपर आएंगे, ये वाला है ना, तो बटवाना वाले में क्या रखेंगे हम, पीडी, कुशीनगर वाले में कुशीनगर, और यहाँ पे सेव कर दी। अब देखिए सब एक दूसरे से लिंक हो चुका है। होम पे है, होम से अगर जो हम जाना चाहेंगे अबाउट अस में पडरौना वाले पे तो भी आ जाएंगे, कुशीनगर वाले में जाना चाहेंगे तो कुशीनगर में आ जाएंगे, और अगर जो हम जटहा बाजार में जाना चाहेंगे तो जटहा बाजार में हो जाएगा ना। यही से हम अबाउट अस में अगर हम यहाँ से देखिए ये बात बंद कर लो, देखो जटहा बाजार पे हैं और यहाँ से हम अबाउट अस पे जाने की कोशिश करें तो नहीं हो रहा अब ना, क्योंकि अब इस वाले फाइल से जटहा बाजार ये अबाउट अस वाला लिंक नहीं, लेकिन होम वाला लिंक है। तो सबसे वैसे क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे कौन सा, अबाउट अस। हाँ दोनों तरफ से लिंक करना पड़ेगा, और जहां से हम वहां चले जाते फिर वहां से फिर हम यहाँ आ जाए, हो जाएगा ना। तो फिर उसके लिए जब हम आएंगे, पहले देखिए जेबी वाले पे जोड़ लेते हैं, अबाउट अस वाला यही है ना, नहीं जुड़ा है, यहाँ पे जोड़ लेंगे क्या, अबाउट अस, HTML यही है ना। देखिए सेव की, और अगर यही हम आउटपुट में आ जा रहे हैं अबाउट अस में, हम जटहा बाजार वाले पे आ जा रहे हैं, तो यहाँ से हम अबाउट अस वाले पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं आ जाए कुशीनगर में और फिर अबाउट अस पे जाने की कोशिश करें तो नहीं। तो फिर अब किस में लिंक करना होगा, कुशीनगर वाले में ना। हाँ ये याद रखिएगा कब किसको कहाँ लिंक करना है, सेव कर दिया। और फिर अगला एक पीडी वाला रह रहा है ना, तो पीडी वाले में भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सेव किए, और अब आ जाएंगे कहाँ पे, आउट। अब कहीं भी रहे हम एक दूसरे से एक दूसरे पे जा सकते हैं ना।
हो जाएगा। तो लगभग अभी हमने होम, अबाउट अस और आवर ब्रांच का ये यहाँ तक पेज बना दिया, तो यहाँ तक बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। अब आगे हमको क्या करना है, सबसे पहले अभी इसके बाद हम लोग बनाना है कौन सा, कॉन्टेक्ट अस, कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाए। आ रहा समझे ना। देखिए अभी काम करेंगे हम लोग, जो भी फाइल अब हम लोग सेव एज करेंगे ना, हम लोग होम का सेव एज करेंगे। होम का सेव एज करने से क्या होगा, क्योंकि होम वाले में सबका लिंक है, सबका लिंक है ना। जब होम से करेंगे तो हमको कॉन्टेक्ट अस में सबको लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको लिंक करना होता किसका, कॉन्टेक्ट अस का। हो जाएगा ना। तो अभी जो हम बताए हैं होम का बनाने के लिए अबाउट अस और आवर ब्रांच का, ये बन जाएगा ना। अब देखिए अभी हम लोग को 3 पेज और बनाना है। अभी तक हम लोग सिर्फ 3 ही पेज बनाए हैं ना। 3 पेज और क्या बनाना है, कॉन्टेक्ट अस का, आवर कोर्स का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। और जब ये तीनों पेज बन जाएगा तब हम इसको बताएंगे होस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, होस्ट करने के लिए, कि यदि आप होस्ट पे कहीं भी रहे इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करते ही आपका वेबसाइट। क्लियर है ना। तो अब अगली क्लास में आपको बताएंगे कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाने के लिए, और कॉन्टेक्ट अस के बाद से आवर कोर्स। हाँ, जब आवर कोर्स हम लोग आ जाएंगे ना तो इसमें हम आपको बताएंगे आइकन में एनिमेशन लगाना। आइकन में क्या करना है, एनिमेशन लगाना। और उसका हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो फॉर्म हम लोग बनाए ही होंगे, हाँ सिर्फ उसी को क्या कर देंगे, लिंक करा देंगे। हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग आवर ब्रांच का ये पेज बनाकर दिखाइए सभी लोग। और देखिए कंटेंट हम सबका सेम लिखे हैं, आ रहा है समझे ना। बट हमने सिर्फ इमेज क्या लगाया, अलग अलग लगा। अब जहां रहेगा यहाँ पे पडौना इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा रहेगा, जो पडौना हमारा ब्रांच है उसके बारे में। फिर आगे किसके बारे में, कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद से जेठा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें?